आज हम स्यादवाद में आगे बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो को जहाँ छोड़ा था कि दो लोग एक ही आम के बारे में दो अलग अलग ढंग से बता रहे थे। जैसे एक ने कहा कि आम पीला है और एक ने कहा कि आम मीठा है। स्पष्ट है कि इन दोनों की एकांतिक दृष्टि है। दोनों एक अलग अलग ढंग से आम के बारे में अपने निर्णय दे रहे हैं, एक रंग के दृष्टिकोण से और दूसरा स्वाद के दृष्टिकोण से। और हम इन दोनों ही दृष्टियों को एकांतिक मानते हैं, आंशिक मानते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि फिर इस तरह से एक ही वस्तु के चूँकि अनंत धर्म होते हैं और उनके बारे में अलग अलग विचार होते हैं लोगों के, तो इन वैचारिक मतभेदों से कैसे बचें। तो इस वैचारिक मतभेदों से बचने के लिए जैन दार्शनिक हैं जो अपना स्यादवाद सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार से इन विचारों के मतभेदों से बचने के लिए स्यादवाद सिद्धांत का सहारा लिया जा सकता है। स्यादवाद का जो आधार है वो अनेकांतवाद है और वो अनेकांतवाद जैन दर्शन का तत्वमीमांसा सिद्धांत है जो ये बताता है कि तत्व वह है जिसमें द्रव्य है, नित्यता है और अनित्यता है। यानी कि वस्तु नष्ट होती है, बनती है, नष्ट होती है, बनती है और एक नित्यता उसमें सदैव बनी रहती है। उत्पाद वय द्रव्य युक्तम लक्षणम सत्य। तो अनेकांतवाद ये मानता है कि द्रव्यता के आधार से वस्तु के अनंत अनंत धर्म हो जाते हैं, अनंत अनंत दृष्टिकोण से उसको देखा जा सकता है। तो उसी स्थिति में हम फिर आपस में कैसे बात करें, किसी को अपनी बात कैसे बताएं। तो इस तरह से हम जो कुछ भी कहेंगे वो आंशिक होगा। तो इस अर्थ में इस कारण जैन दार्शनिक अपना स्यादवाद सिद्धांत हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इसलिए स्यादवाद जो है उनका ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है। वो बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि यदि हमें आपसी मतभेदों के विवाद से बचना है तो हमें प्रत्येक निर्णय के आगे स्याद शब्द जोड़ देना चाहिए। यदि हम किसी भी दृष्टिकोण से किसी बात को कहना चाहते हैं तो एक बहुत ही सरल सा हल हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि आप कोई भी निर्णय दें उसके आगे स्याद शब्द जोड़ दें। और वो कहते हैं कि यदि हम ये कहना हो कि सेब लाल है तो वो कहते हैं कि ये कहें स्याद सेब लाल है। और अगर हम इस स्याद शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह कथन प्रमाण की कोटि में चला जाता है। यानी कि अब जिस दृष्टिकोण से आप कह रहे हैं, जो भी रहा हो आपका दृष्टिकोण, जैसे ही आप स्याद शब्द लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप रंग के दृष्टिकोण से ही बात कर रहे हैं। सिर्फ आप न स्वाद के दृष्टिकोण से, न आकार के दृष्टिकोण से, न वो कौन सी किस्म का है उसके आधार पे, आप केवल रंग के दृष्टिकोण से उस दिक और काल में परिस्थिति में सेब का रंग किस प्रकार का है, आप केवल उसी दृष्टिकोण से उस सेब के बारे में अपना निर्णय प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब जब आप स्याद शब्द लगाते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें सिमट जाती हैं और वस्तु सापेक्ष दृष्टिकोण से हमारे सामने स्पष्ट होती है कि इस दिक काल परिस्थिति और इस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ कि यह सेब लाल है। तो यह वाक्य एक प्रमाण की कोटि का हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि शायद का मतलब शायद से है, शायद ये आम पीला है, शायद ये मीठा है, पर ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि शायद का मतलब शायद या संभावना से नहीं है। हम जिस दृष्टि से किसी वस्तु के बारे में निर्णय दे रहे हैं वो पूर्णतः सत्य है। उस दृष्टि में कोई अंतर नहीं है और उसमें कोई संदेह भी नहीं है कि जिस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ उसमें कोई संभावना और भी हो सकती है। जिस दिक काल परिस्थिति में मैं कह रहा हूँ, जिस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ कि सेब लाल है, तो वो उस दृष्टिकोण से सेब लाल है ही, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। ये कोई शायद नहीं है। शायद का अर्थ है एक विशेष दृष्टिकोण से। यह निर्णय कि सेब लाल है दिक काल के किसी दृष्टिकोण विशेष से कहा गया है और उस दृष्टिकोण से यह पूर्णतः सत्य है। ये नए अवश्य है जो केवल एक दृष्टि की बात कर रहा है, लेकिन जिस दृष्टि से कहा गया है, जिस एक विशेष दृष्टिकोण से इस बारे में कहा गया है, वो दृष्टिकोण से उस सेब का रंग लाल है ही, इसमें कोई संदेह संभावना नहीं। अर्थात स्याद शब्द से ज्ञान की आंशिकता और सापेक्षता का बोध होता है। यानी कि हम खुद मान रहे हैं कि ज्ञान सापेक्ष होता है और आंशिक होता है। साधारण मनुष्यों के कथन आंशिक होते हैं और सापेक्ष होते हैं और हम खुद मान कह रहे हैं कि इन इन स्थितियों के सापेक्ष जो मैं कह रहा हूँ, जैसे जिस व्यक्ति ने
हाथी की सूंड को पकड़ा, उनके अनुसार सांप अजगर जैसा है या सांप जैसा है। जिसने उसके पैर को पकड़ा, उसके दृष्टिकोण से जो है वो हाथी खंबे जैसा है। तो उस दृष्टिकोण से वो शायद लगा कहे तो उसका कथन एकदम सत्य है। वो कहे कि बस हाथी ऐसा ही है, इसमें थोड़ी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि मेरे दृष्टिकोण से मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने ऐसा अनुभव किया, तो उस स्थिति में शायद शब्द को अगर लगा दें तो फिर इन सारे विवादों को हम समाप्त कर सकते हैं। अतः निष्कर्ष निकलता है कि शायदवाद जैन दर्शन का वह सिद्धांत है जो सभी एकांतिक मतों को आंशिक और सापेक्ष ज्ञान के रूप में सत्य स्वीकार करता है और उनकी प्रामाणिकता के लिए उनके आगे स्यात् शब्द के प्रयोग को अनिवार्य बताता है। सारे दृष्टिकोणों को सही मानता है, जो भी आंशिक हिस्से हैं उनको भी सत्य मानता है, बस ये मानता है कि उनकी प्रामाणिकता के लिए उसके आगे स्यात् शब्द लगा दीजिए। बस आप इतना कह दीजिए कि बस ये मेरे दृष्टिकोण से और इस देश काल परिस्थिति में ऐसा है। आप संपूर्णता का दावा मत कीजिए, आप एक विशेष दृष्टिकोण से ही आप दावा कीजिए और आपका जो ज्ञान है, आपका जो निर्णय है, वो सत्य स्वीकार किया जाएगा। शेष हम आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।